वो वक्त जब करामतियों ने हजरे अस्वद चोरी कर लिया। 22 साल खाना काबा हजरे अस्वद से महरूम रहा। वापसी कैसे हुई? नाज़रीन, 7 जिलहज 317 हिजरी को इस्लामी तारीख का एक निहायत दर्दनाक और हैरान कुन वाकया पेश आया, जब बहरैन के हाकिम अबू ताहिर सुलेमान करामती ने मक्का मुअज़्ज़मा पर हमला करके शहर पर कब्जा कर लिया। उस हमले की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि उस साल हज बैतुल्लाह मुकम्मल तौर पर मनसूख हो गया और लाखों की तादाद में आने वाले मुसलमान अरफात तक भी न पहुंच सके। यह इस्लाम की तारीख का पहला मौका था जब हज जैसी अजीम इबादत रोक दी गई। उस हमले के दौरान बेशुमार हुज्जाज शहीद किए गए, खाना काबा की हुर्मत पामाल की गई और सबसे बड़ा सानिया यह हुआ कि हजरे अस्वद को खाना काबा से निकाल लिया गया। जी हां, अबू ताहिर करामती हजरे अस्वद को अपने साथ बहरैन ले गया। मुसलमानों के लिए यह सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था, क्योंकि हजरे अस्वद सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि जन्नत से आया हुआ मुकद्दस निशान है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया और जिससे वाबस्ता अकीदत हर मुसलमान के दिल में मौजूद है। साला साल तक खाना काबा इस मुकद्दस पत्थर के बगैर रहा और मुसलमान शदीद कर्ब में मुब्तला रहे। आखिरकार अब्बासी खिलाफत के खलीफा मुक्तदर बिल्ला ने इस मसले को हल करने के लिए करामतियों से मुज़ाकरात शुरू किए। तवील गुफ्तो शनीब के बाद यह मुआहदा तय पाया कि 30,000 दीनार की अदायगी के बदले हजरे अस्वद को वापस कर दिया जाएगा। 339 हिजरी में यानी तकरीबन 22 बरस बाद हजरे अस्वद की वापसी का मरहला आया। खलीफा ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि असल हजरे अस्वद ही वापस लाया जा रहा है, एक जलीलुल कदर आलिम और मुहद्दिस शेख अब्दुल्ला को एक वफद के साथ बहरैन भेजा। अलामा सयूती की रिवायत के मुताबिक जब यह वफद बहरैन पहुंचा तो अबू ताहिर ने एक बाकायदा तकरीब मुनक्किद की और एक निहायत खूबसूरत गिलाफ में लिपटा हुआ खुशबूदार पत्थर पेश करके कहा कि यही हजरे अस्वद है। शेख अब्दुल्ला ने बड़े इत्मीनान से उस पत्थर को देखा और फरमाया कि यह असल हजरे अस्वद नहीं हो सकता, क्योंकि असल हजरे अस्वद की 2 निशानियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मालूम है। पहली ये कि वो पानी में डूबता नहीं और दूसरी ये कि आग उसे गर्म नहीं कर सकती। आजमाइश के तौर पर उस पत्थर को पानी में डाला गया तो फौरन डूब गया, फिर आग में रखा गया तो वो तेजी से गर्म होकर फट गया। शेख अब्दुल्ला ने साफ लफ्जों में कहा कि यह जाली पत्थर है। नाज़रीन, इसके बाद दूसरा पत्थर पेश किया गया, लेकिन इसका हाल भी वही निकला। आखिरकार तीसरा पत्थर लाया गया जो सादा था और किसी खास गिलाफ में भी नहीं था। जब उसे आग में डाला गया तो वो ठंडा ही रहा, जब पानी में रखा गया तो फूल की तरह सतह पर तैरने लगा। यह मंजर देखकर शेख अब्दुल्ला ने कहा कि यही हमारा असल हजरे अस्वद है, यही खाना काबा की जीनत और जन्नत का पत्थर है। अबू ताहिर करामती ये सब देखकर हैरान रह गया और उसने पूछा कि आपको ये निशानियां कैसे मालूम हुई? शेख अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि ये इल्म हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मिला है, जिनमें हजरे अस्वद की ये सिफात बयान की गई हैं। यूं अल्लाह के फजल से असली हजरे अस्वद की पहचान हो गई और इसे मुसलमानों के हवाले कर दिया गया। जब हजरे अस्वद को वापस ले जाने का वक्त आया तो इसे एक कमजोर और नहीफ ऊंटनी पर रखा गया। हैरत अंगेज तौर पर उस ऊंटनी में अचानक ऐसी ताकत आ गई कि वो बोझ आराम से उठाकर चलने लगी। इससे पहले बहरैन तक के सफर में 40 ऊंट इस बोझ के नीचे हलाक हो चुके थे, लेकिन अब अल्लाह की कुदरत से वही पत्थर बखैरियत मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचाया गया। दोस्तों, ये वाकया ना सिर्फ हजरे अस्वद की अजमत और तकद्दुस को जाहिर करता है, बल्कि इस बात की याद दहानी भी है कि अल्लाह अपनी निशानियों की हिफाजत खुद फरमाता है और हक आखिरकार गालिब आकर रहता है।